अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 10 का थ्योरम नंबर 1। ये जो चैप्टर है इसका नाम है टेंजेंट टू अ सर्कल और इसका हम थ्योरम 1 कर रहे हैं। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, हम जैसे जैसे थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डायग्राम बनाएंगे। हम डायग्राम को रट्टा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, एक लाइन को ड्रॉन किया जाए, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया जाए टू अ रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट क्या होता है? देखें, ये एक सर्कल होता है और यहाँ पे सेंटर होता है, ठीक है ना। सेंटर से यानी सेंटर से सर्कल के किसी किनारे तक का फासला हम ये ले लेते हैं। सेंटर से सर्कल के किसी किनारे तक का फासला ये क्या होता है? ये रेडियस होता है। तो इसको क्या कहेंगे? ये इस लाइन को कहेंगे सेंटर से लेके किनारे तक, इसको कहेंगे रेडियल सेगमेंट। ये रेडियल सेगमेंट है ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक रेडियल सेगमेंट है, सर्कल का एक रेडियल सेगमेंट है और उस पे एक लाइन को अगर ड्रा किया जाए, उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा किया जाए। देखिए, रेडियल सेगमेंट तो आ गया, अब इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा? इस लाइन पे, इस रेडियल सेगमेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो इस तरह की एक लाइन होगी। देखें, अब इस लाइन पे ये जो रेडियल सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर हो गया है, यानी कि 90 का एंगल बना रहा है। अब यहाँ हमने जो लाइन ड्रा की है इसको हम कोई नाम दे देते हैं, इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। और जहाँ पे रेडियल सेगमेंट ने जहाँ पे इस परपेंडिकुलर लाइन को कट किया है उस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, ठीक है। देखिए, हमने कोई रट्टा नहीं लगाया, हमने थ्योरम की स्टेटमेंट से हमने डायग्राम को ड्रा किया है। उसके बाद एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, देखें ये इनर पॉइंट है, ये जो रेडियल सेगमेंट का है ये आउटर एंड पॉइंट है। तो वो कह रहा है आउटर जो एंड पॉइंट है उस पर सर्कल के रेडियल सेगमेंट ने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की। देखें, एट इट्स आउटर एंड पॉइंट का मतलब है कि यहाँ भी तो ड्रा हो सकती थी लाइन, हमने यहाँ ड्रा नहीं की। ये रेडियल सेगमेंट है, ये एक रेडियस है, तो ये एक एंड है, ये इनर एंड पॉइंट है और ये आउटर एंड पॉइंट है। तो उसने थ्योरम में ये मेंशन किया है कि एट इट्स आउटर एंड पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। आगे यहाँ तक जो है यहाँ तक गिवन है। उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो हमारे हेडिंग टू प्रूव में आएगी, ठीक है ना। तो वो है इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। वो कह रहा है कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पे क्या है? ये टेंजेंट है सर्कल पे। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है, ये देखें, ये एक सर्कल है और ये जो लाइन है ये टेंजेंट होगी। टेंजेंट का मतलब है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पे वो टच करता है, एक पॉइंट के अलावा वो किसी पॉइंट पे टच नहीं करता, क्योंकि ये एक सर्कल है। सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच करेगी, बस। उसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच कर सके, ठीक है। बात समझ आ गई? अब उसने कहा अब हमने प्रूव करना है कि ये जो लाइन है, ये जो हमने लाइन परपेंडिकुलर ड्रा की है रेडियल सेगमेंट पे, ये टेंजेंट है सर्कल की। देखो, यानी कि ये जो हमने लाइन ड्रा की है ये किसी एक पॉइंट पे सर्कल को टच करके जा रही है। इस एक पॉइंट के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे ये टेंजेंट लाइन, ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये सर्कल को टच करे। गिवन में हमने क्या लिखना है? जो बात हमें गिवन है, जो बात हमें पता है, हम वही चीज़ लिखेंगे। हमें क्या पता है? हमें पता है एक सर्कल है। हमें क्या पता है? एक सर्कल है। सर्कल, अब सर्कल जो होगा यकीनन उसका एक सेंटर होगा जिसको हम एक ओ कहते हैं। तो हम कह रहे हैं अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो यहाँ तक हमें पता है। उसके बाद हमें क्या बात पता चली है? उसके बाद हमें पता चली है एक रेडियल सेगमेंट है जो ओ सी। तो यही बात हम लिखेंगे, एंड ओ सी इज रेडियल सेगमेंट
ये रेडियस है तो इसको हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं। AOC इज रेडियल सेगमेंट, एक रेडियल सेगमेंट है। उसके अलावा हमने एक और काम किया है, ये AB एक लाइन ड्रा की है, तो इसके बारे में भी हम कहेंगे कि AB जो है, AB क्या है, AB इज परपेंडिकुलर, AB इज परपेंडिकुलर टू, AB किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये रेडियल सेगमेंट OC के ऊपर परपेंडिकुलर है। OB इज परपेंडिकुलर टू OC, OC के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, और रेडियल जो सेगमेंट है OC उसके इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है या इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तो ये बात थ्योरम में भी लिखी हुई है, एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, तो हम यही लिख देंगे AB इज परपेंडिकुलर टू OC एट इट्स आउटर एंड पॉइंट। वो आउटर जो एंड पॉइंट है उस पे परपेंडिकुलर है। देखें हमने क्या किया गिवन में, हमने गिवन में सिर्फ वही लिखा है जो थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी हुई थी, और उसके अलावा हमने यहाँ से जो एक डायग्राम बनाई है उस डायग्राम पे जो जो हमने काम किया है, यानी कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो हमने डायग्राम हम बना सके हैं वही चीज़ हमने गिवन में लिख दी है। ठीक है, अब जो डायग्राम की जो एक्स्ट्रा चेंजेस हैं जो हम करेंगे अपनी आसानी के लिए, उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो हमारे पास टू प्रूव में लिखा जाएगा। इट इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एट दैट पॉइंट, वो कह रहे हैं इसी पॉइंट पे एट दैट पॉइंट सर्कल का ये क्या है, ये टेंजेंट है। क्या इट इज से क्या मुराद है, इट इज से ये लाइन है AB जो हमने ड्रा की है। ठीक है ना, तो यही बात हम लिख लेंगे कि AB हमने प्रूव करना है कि इट इज टेंजेंट, AB इज टेंजेंट, यानी जो बात थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखी हुई है वही चीज़ हम गिवन और टू प्रूव में लिख रहे हैं। AB इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एट C, इस पॉइंट C पे AB जो लाइन है वो टेंजेंट है सर्कल का, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। और कंस्ट्रक्शन में वो आता है जो हम खुद करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन हम क्यों करते हैं, अब देखें इस डायग्राम से हम कुछ प्रूफ तो नहीं कर सकते, हमें कुछ चेंजेस करनी होंगी, कुछ एडिशंस करनी होंगी डायग्राम में, ताकि हम प्रूव कर सकें कि ये जो AB लाइन है ये वाकई सर्कल पे परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है इस सर्कल का। ठीक है ना, तो अब हमने खुद से क्या काम करेंगे, खुद से ये काम करेंगे कि यहाँ पे AB लाइन पे एक हम पॉइंट ले लेंगे P, और इस O और P को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे ट्राइएंगल बनाने के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे उसने कट किया इसको हम D कह देते हैं, क्योंकि इस लाइन ने यहाँ पे कट किया। अब जो काम हमने किया है वही चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। हमने क्या किया है, हमने एक पॉइंट लिया है P, किस पे, ऑन AB पर, तो यही चीज़ हम लिख लेंगे। टेक अ पॉइंट, हमने एक पॉइंट लिया है P, किस पे लिया है, ऑन AB पे, AB पे हमने एक पॉइंट लिया है P, और फिर उसके बाद क्या किया, फिर हमने O और P को आपस में क्या किया है, ज्वाइन कर लिया है। टेक अ पॉइंट P ऑन AB एंड ज्वाइन, और ज्वाइन किया है, ज्वाइन O विद P, और P के साथ ज्वाइन कर लिया। देखें इसमें कोई मसला नहीं है ना। देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शंस को रट्टा लगाते हैं, और जब पेपर देने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख लेते हैं, और जिसकी वजह से उनके थ्योरम के सारे नंबर कट जाते हैं। मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट से ही डायग्राम बनाई है, और जो चीज़ मैंने डायग्राम में बनाई है वो चीज़ मैंने गिवन में लिखी है। टू प्रूव में यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेटमेंट लिखी होती है आखिर वाली, वो टू प्रूव में लिख दी है। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्यों काम करते हैं, ताकि हम डायग्राम को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए, ताकि हम आसानी से साबित कर सकें, उसके लिए हम खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ख़ुद से हमने एक लाइन को कंस्ट्रक्ट किया, P यहाँ पॉइंट लगाया और P को ज्वाइन कर लिया, यही चीज़ मैंने लिख ली है। ओके, अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में दो कॉलम होते हैं, एक स्टेटमेंट का और एक रीज़न का। हम स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर रीज़न देते हैं कि ये काम हमने क्यों किया है। तो स्टेटमेंट, सबसे पहले हम एक ट्राइएंगल लेते हैं। इन ट्राइएंगल कौन सी ट्राइएंगल, OCP, इन ट्राइएंगल OCP। अब
ओ सी पी में, अब देखो यहाँ क्या एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 का एंगल बन रहा है इन ट्राइंगल ओ सी पी। अब ये जो बीच वाला है ना, हम उसका एंगल बताएंगे। मेजर एंगल ओ सी पी किसके इक्वल होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। जो बीच वाला रहता है हम उसका एंगल बताते हैं। ओ सी पी, देखें ओ सी पी कहाँ से मुड़ रहा है, सी से मुड़ रहा है, सी बीच में है, सी से मुड़ रहा है तो उसका एंगल वो बता रहा है कि ये 90 है। ठीक है, अब हम इसकी रीज़न क्या देंगे, हम रीज़न ये देंगे कि ए बी जो है, जो ए बी लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ओ सी पे। और ये बात हमने गिवन में लिखी हुई है, गिवन की हेडिंग में लिखी हुई है कि ए बी जो है, ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ओ सी पे, गिवन। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे एंड मेजर एंगल, पहले ओ सी पी है, ओ सी पी, अब ओ पी सी करते हैं, यानी पी का एंगल बताते हैं, क्योंकि जो बीच वाला होता है, जो बीच वाला होता है हम हमेशा उसका एंगल बताते हैं। अब देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक 90 का एंगल हो, 90 का एंगल हो। ये तो आपको पता है ना कि ये एंगल अल्फा बीटा और गैमा, यानी तीनों को हम जब जमा करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर आता है, ऐसे ही है ना। तो जब एक एंगल 90 का हो गया तो बाकी दो एंगल ऐड करेंगे तो वो 90 के बराबर बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 90 प्लस 90 180 डिग्री बनता है, ऐसे ही है ना। जब एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो गया तो इसका मतलब है बाकी दो जो एंगल हैं वो 90 से कम होंगे, और 90 से कम वाले एंगल्स को क्या कहा जाता है, उनको एक्यूट एंगल कहा जाता है, राइट एंगल के एक्यूट एंगल्स। तो हम ये लिखेंगे ओ पी सी। देखिए ये बीच वाले का अब हम एंगल बता रहे हैं जहाँ से मुड़ रहा है, देखें ओ पी सी, तो कहाँ से मुड़ रहा है, यहाँ पी पे मुड़ रहा है, पी का हम एंगल बता रहे हैं। तो ओ पी सी क्या होगा, वो लेस देन 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको इसकी रीज़न बता चुकी हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल्स को आप ऐड करें, या किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को ऐड करें तो वो 180 डिग्री होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 का हो जाता है तो दूसरे दो जो एंगल्स होते हैं वो 90 से कम होते हैं, तो उनको एक्यूट एंगल्स कहा जाता है। तो मेजर एंगल ओ पी सी, पी का जो एंगल है वो 90 से कम है, और हम यहाँ रीज़न देंगे कि एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल, राइट। ठीक है, अब इन दो बातों से, इन दो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इससे हमें एक और बात पता चली कि जो मेजर ओ पी है, जो मेजर ओ पी साइड है, मेजर ओ पी साइड है वो ग्रेटर है ओ सी से। ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि हमें पता है कि देखें ये ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल बना रही है, तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है ट्रायंगल की वो ग्रेटर होती है। देखें यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, ये वाली जो साइड है ये सबसे बड़ी है, और बाकी जो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड होती है तो वो छोटी होती है, इस एंगल के सामने वाली भी साइड छोटी होती है। यानी 90 के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होती है, यानी जितना बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड उतनी बड़ी होती है। तो हम कहेंगे कि ओ पी जो है वो ग्रेटर है ओ सी से। कैसे, क्योंकि यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड है वो ओ पी है, और ये सबसे बड़ी साइड होती है बाकी साइडों की निस्बत। ग्रेटर, जो ग्रेटर एंगल होता है, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड ऑपोजिट इट, यानी उसके जो ऑपोजिट, जो उसके ऑपोजिट को जितना बड़ा एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, क्योंकि ये 90 का एंगल बन रहा है, बाकी जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं, यानी 90 से कम है। तो यहाँ 90 है, सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। तो इसका मतलब है कि ओ पी जो है वो बड़ी साइड है बनिस्बत ओ सी के। ओ पी बड़ी साइड है बनिस्बत ओ सी के, और रीज़न हमने दे दी है। अब इससे क्या पता चला, हम लिखेंगे इसलिए, इसका मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर P इज़, जो P पॉइंट है, P इज़ पॉइंट
आउटसाइड द सर्कल। इससे हमें ये पता चला कि P जो है वो सर्कल के बाहर है। सर्कल के बाहर क्या है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है क्योंकि जो OC है वो क्या है, इज़ रेडियल सेगमेंट। ये हमें पता है कि OC जो है वो रेडियल सेगमेंट है। जब OC रेडियल सेगमेंट है तो ये वाली साइड OP ग्रेटर हो गई OC से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि P सर्कल के बाहर ही है ना, क्योंकि जब रेडियस जो है O से लेके C तक इतना है तो आपको पता है एक सर्कल के जितने भी रेडियस ले लो वो सारे रेडियस बराबर होते हैं एक सर्कल के। एक सर्कल का कहीं से भी रेडियस लो तो वो रेडियस बराबर होते हैं जितने रेडियस आप लो। तो अब ये OC हमने लिया एक रेडियल सेगमेंट, तो यहाँ एक और हमने साइड ली, तो अब हमने इसमें बताया कि OP जो है वो OC से बड़ा है। OP जो है वो OC से बड़ा है, तो रेडियस तो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो OP है यानी कि P पॉइंट क्योंकि बड़ा है OC से, तो इसका मतलब है कि P सर्कल के बाहर है, आउटसाइड है। तो यही बात हमने लिख दी, इसलिए P इज़ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो हम लिखेंगे सिमिलरली, इसी तरह हमें क्या पता चला, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट ऑन AB, जो AB लाइन है उस पे हर पॉइंट एक्सेप्ट C, सिर्फ पॉइंट C के अलावा जितने पॉइंट्स हैं AB पे वो लाई करते हैं, वो मौजूद हैं आउटसाइड दी सर्कल, वो सर्कल के बाहर लाइज करते हैं। ये बात हमें पता चली कि सिर्फ पॉइंट C ऐसा है जो सर्कल पे लाई कर रहा है, उसके अलावा AB पॉइंट पे, AB लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सर्कल के बाहर लाइज करते हैं। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमने एक पॉइंट लिया P AB पे, और जब हमने उसको मालूम किया तो पता चला कि जो P है वो सर्कल के बाहर है। तो कोई भी अगर आप पॉइंट लोगे AB पे सिवाय C के तो वो सर्कल के बाहर ही होगा। तो यही बात तो हमने प्रूफ करनी थी। तो हम लिखेंगे हेंस AB इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट करता है, ये जो AB है वो इंटरसेक्ट करता है, कट करता है द सर्कल एट वन पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट C है, C ओनली। तो हमारी बात प्रूव हो गई है कि C के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो सर्कल को टच करता हो, सर्कल को इंटरसेक्ट करता हो। तो यही बात हम लिख लेंगे, इट मीन्स AB इज़, वो क्या है? वो टेंजेंट है टू अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। तो हमने ये बात प्रूव कर दी कि AB जो है, वो जो लाइन है AB की, वो टेंजेंट है, यानी कि टेंजेंट यानी सिर्फ एक ही पॉइंट में सर्कल के किसी एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल का टेंजेंट है एट वन पॉइंट ओनली, और वो वन पॉइंट क्या है? वो वन पॉइंट C है। तो बस हमारा थ्योरम प्रूव हो गया है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।